मैं जाती थी और स्टेज पे जाके सबके सामने खड़े होके मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि बोलना क्या है। आई मीट यू, हाय हाउ आर यू, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, दैट्स वन वे। अनदर वे, हाय आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। यू सी, मेरी एक छोटी सी डॉटर है, वो तब 2 इयर्स की थी। मैं उसको सुला के रात को आई यूज़ टू बिल्कुल डिम सी लाइट जला के लैपटॉप खोल के अपने नोट्स बनाती थी। मैं काफ़ी टिप्स थे जो मुझे बहुत स्टूपिड लगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल थे। सबसे पहला टिप, हाय आई एम स्वाति, आई एम अ कम्युनिकेशन कोच. I have done my TEFL certification online. I have done my master's degree at University of Leeds, and I have taught more than 100 students till date, not only English, but also how to communicate well, how to be confident in exactly what you are, and body language, of course, is a huge part of it. So I have not only trained students who are little kids, but I've also worked with adults, mostly adults, and preteens as well. So here I am today to talk about not just my journey, but also the importance of communication in regular life, in everyday life. मेरी शुरुआत एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुई। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कैलकटा के एक स्ट्रिक्ट कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहाँ की सॉक्स में अगर 1 इंच भी ऊपर नीचे होता था तो हमें बहुत मार पड़ती थी। तो इंग्लिश की बेसिक नॉलेज प्लस डिसिप्लिन वहीं पे हमने सीखा, और आज तक उसको फॉलो करते आए हैं। सो आई वॉज़ लकी दैट वे कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, चाहे वो उस समय अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, बट उन्होंने सब कुछ किया मुझे और मेरे भाई को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए। सो आई स्टार्टेड देयर, और उसके बाद मैं गई देहरादून। देहरादून के होप टाउन स्कूल में, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने 11th और 12th ग्रेड वहाँ पे किया, और वहाँ पे क्योंकि एक बोर्डिंग स्कूल एक तरह से अपने घर की तरह होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। वहाँ पे हर स्टेट, हर कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जिससे मुझे इस लेवल पे एक्सपोज़र मिला जो कि मुझे कभी कैलकटा में एक डे स्कूल में पढ़ के नहीं मिल सकता था। तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड नॉट जस्ट दैट, वहाँ के जो टीचर्स थे, दे वर मोर लाइक फैमिली। तो उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे सिखाया कि इंग्लिश जानना ही ज़रूरी नहीं है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो मैंने वहाँ पे सीखा कि करेक्ट तरह से कम्युनिकेट करना, करेक्ट तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, वो मैंने उस जगह पे सीखा। जब मैं होप टाउन में थी, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजा गया, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए, और मैं जाती थी और स्टेज पे जाके सबके सामने खड़े होके मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि बोलना क्या है। हालाँकि मैं बहुत प्रिपेयर करके जाती थी, लेकिन कुछ बोला नहीं जाता था वहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेशन के सर्टिफ़िकेट्स इकट्ठे कर लिए, जीती कभी भी नहीं। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स गई, वहाँ पे मैं मास्टर्स डिग्री करने गई। बहुत ही एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है लीड्स, यूके में। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन आया कि स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है। मैंने कहा ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सोचा नहीं था कि जीतूँगी कभी, लेकिन अप्लाई कर लिया। स्टोरी भी लिख ली। अब आया रिज़ल्ट्स वाला दिन, ये था मेरे बर्थडे पे। पूरा तैयार होके गई मैं, ये सोच के कि मिलना तो कुछ नहीं है, चल के देख आते हैं। गए, वहाँ पे बैठी, ब्लैक कॉफ़ी ली, आराम से जाके बैक सीट पे बैठ गई। वहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हुई, 3rd प्राइज़, 2nd प्राइज़, और मैंने कहा अब तो कोई चांस नहीं रहा। जैसे उन्होंने कहा 1st प्राइज़ स्वाति रघानी, मुझे 2 सेकंड लगे। एक तो उनका एक्सेंट ऐसा था कि वो मेरा नाम ढंग से बोल नहीं पाए। मुझे 2 मिनट लगा कि ये तो नहीं हो सकता। बट फिर जब उन्होंने दोबारा कहा स्वाति रघानी और मेरे स्टोरी का टाइटल कहा, तो मैं बिल्कुल ही शॉक्ड रह गई। थोड़ी-सी कॉफ़ी खुद पे गिरा भी दी थी मैंने।
उसके बाद मैं उठ के स्टेज पे गई और मैं ऐसे काँप रही थी, मुझसे कुछ बोला भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी स्टोरी के बारे में बताएँ। मैं ब्लैंक हो गई, दोबारा ब्लैंक हो गई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका टैलेंट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। पब्लिक स्पीकिंग मैंने बहुत टाइम बाद सीखी और आज मैं अगर आपके सामने खड़ी हूँ, तो वो बहुत टाइम लगा मुझे यहाँ तक आने में। बट राइटिंग मेरी हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी और मैंने उस चीज़ को लेके एक तरह से ग्रो किया और टुडे आई एम अ पब्लिश्ड राइटर। आई हैव पब्लिश्ड अ बुक विद 21 पोएम्स इन इट और मैंने उसके लिए अवार्ड भी जीता, व्हिच इज़ ह्यूज फॉर मी। बट इन सारी चीज़ों से पहले मैंने एक चीज़ और की थी, जो कि आपको सुन के हैरानी होगी कि मैंने यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर किया था। और ये इसीलिए क्योंकि 12th ग्रेड में एकेडमिक्स का मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था। मुझे पढ़ाई का स्टार्टिंग से बहुत शौक रहा है, तो सबने ये कहा कि अगर पढ़ाई का शौक है तो ये यूपीएससी तो ये कर ही लेगी। तो मैं गई कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ में और मैंने जॉइन कर लिया और मैंने ज़ोर-शोर से पढ़ाई शुरू कर ली अपनी। अब जब मैं ये कर रही थी, उस वक़्त मज़ा बहुत आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ कि आप चाहे कुछ भी करें लाइफ़ में, चाहे वो उस लाइन में आप करियर बनाएँ या ना बनाएँ, बट नॉलेज नेवर गोज़ वेस्टेड। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, आई रियली वांट टू फोकस ऑन इट कि आप कुछ भी करें, नॉलेज आपकी कभी वेस्ट नहीं होगी। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी और उसमें एक सेक्शन था सीसैट का, जिसमें आई यूज्ड टू एक्सेल। मैं बहुत अच्छी थी उसमें एंड दैट्स वेयर अगेन पीपल स्टार्ट टेलिंग मी दैट आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश है, यू शुड फाइंड अ वे कि आप उसी फील्ड में कुछ करियर बनाएं। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग किड्स वहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए थे और मुझे पेरेंट्स को बोलना पसंद नहीं था। तो उस एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए मैं लोगों के होमवर्क करती थी, उनके प्रोजेक्ट्स करती थी, चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो या ना हो, मैं रिसर्च करके उनके प्रोजेक्ट्स करती थी। एंड आई स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रन। आइल्स के बच्चे आते थे मेरे पास, मैं उनको पढ़ाती थी। तो ये सब करके मैंने थोड़ी बहुत पॉकेट मनी भी कमा ली और नॉलेज तो ढेर सारा कमा लिया। सो सीसैट से मुझे ये पता लगा कि मैं इंग्लिश, मेरी स्ट्रेंथ इंग्लिश ही है और वो चाहे स्पोकन हो, चाहे रिटन हो, चाहे रीडिंग हो, कुछ भी हो। फिर मैंने शुरू किया कम्युनिकेशन सीखना। मैंने कोई उस वक़्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं किसी क्लास में नहीं गई, लेकिन इंटरनेट को पूरी तरह से यूज़ कर लिया मैंने। यूट्यूब बहुत देखा, अलग-अलग चैनल्स देखे जिसमें अ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक था। आई यूज्ड टू फ्रीज़ ऑल द टाइम स्टेज पे आके, तो वो कोल्ड फ़ीट जो होता है, जो वो नर्वसनेस होती है, वो मिटानी थी मुझे। तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखने लग गई कि कैसे लोग आते हैं स्टेज पे, कैसे इतने नॉर्मली बात करके चले जाते हैं, जैसे गप्पे मार रहे हों। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट और काफ़ी टिप्स थे, जो मुझे बहुत स्टूपिड लगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल थे। सबसे पहला टिप ये था कि खुद से मिरर में बातें करो। कि हँसी भी बहुत खुद पे, बट बहुत यूज़फुल था ये। जब आप खुद को देखते हो तब आपको पता लगता है कि लोग क्या देख रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू शुड रियली डू दिस। ये ना ही सिर्फ़ आपकी स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेगा, बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में अपने स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बार डिस्कस किया है कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है? हम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आई फर्स्ट वांट टू फोकस ऑन कि कम्युनिकेशन होती क्या है? व्हाट इज़ दिस वर्ड कम्युनिकेशन? कई लोग कहेंगे कि इंग्लिश में बोलना मतलब बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो गई। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, आई कुड कम हियर, मैं आपसे 10 लाइन्स मैं बोल दूँ इंग्लिश में, ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ कर लूँ जो आपने कभी सुने भी ना हो, बट आपको वो बात समझ ही ना आए, तो आप ये वीडियो 1 सेकंड में पॉज़ करके बंद कर दोगे कि यार ये क्या बोल रही है? So that is not communication. Fancy vocab, fancy grammar, sorry, no. Your content, आप जो बोल रहे हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा मीनिंगफुल और रिलेटेबल होना चाहिए
कि पीपल कम एंड से कि हम ट्रांसलेट करेंगे दूसरी लैंग्वेजेस में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करेक्ट बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू आर टॉकिंग. वो भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आज अगर मैं कुछ कह रही हूँ आपको, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई मीट यू. Hi, how are you? I'm so happy to meet you. That's one way. Another way. Hi, I'm so happy to meet you. You see what I'm doing there? The words are the same, but the meaning completely changes. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ कि इंग्लिश से हटकर आपको कम्युनिकेशन के लिए ये कुछ चीज़ें पहले बिल्कुल परफेक्ट करनी चाहिए, फिर आप इंग्लिश पे आइए. Okay, now coming to English, spoken English, um, how to make sure that you're speaking a certain way, you're giving away the correct meaning of that thing without sounding like you're trying too hard. कैसे करेंगे हम? First of all, आप जो दिन भर कर रहे हैं, okay, you're talking to yourself constantly. आप पूरा दिन खुद से बातें करते हैं. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. अब इसके बाद यहाँ जाना है. ट्राई डूइंग दैट इन इंग्लिश. आई नो मुश्किल है, कहना बहुत आसान है. कॉन्स्टेंटली आपको एक हैबिट हो गई है खुद से हिंदी में बात करने की. ट्राई इट. नेम सर्टन थिंग्स. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे पूरे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलने हैं. आप एक वर्ड कहीं से ले लीजिए. मुझे चेयर ठीक करवानी है. ठीक करवानी है, रिपेयर करवानी है. करेक्ट योरसेल्फ. ऑल्सो जब आप बोलते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ये बात बोली है, व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग क्या होता है, अब मैंने कुछ बोल दिया, मुझे पता है मैंने गलती की है. हाय, माय नेम वाज स्वाति. मैंने ये बोल दिया, माय नेम वाज स्वाति. मुझे पता है मैंने गलती की है, बट आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं उसको ठीक करूं. मैंने उसको वहीं छोड़ दिया. डोंट डू दिस. प्लीज डोंट डू दिस. व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलवेज करेक्ट योरसेल्फ इमीडिएटली. द मिनट यू नो कि मैंने कुछ गलत बोला है, आप उसी वक्त खुद को करेक्ट करें, तभी आपको वो हैबिट होगी, तभी आप करेक्टली बोलना सीखेंगे. शुरुआत तभी होगी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट राइटिंग. हम राइटिंग कैसे सुधारें? लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? जैसे हम हिंदी गाने सुनते हैं. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. हिंदी गाने तो सबने सुने हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स एवरीबडी इज हर्ड. अब वहाँ पे क्या होता है, दे टेक समथिंग फ्रॉम डेली लाइफ. कोई एक चीज़ को हमने उठा लिया डेली लाइफ से कि मैं खाना खा रही हूँ और मुझे इतना मज़ा आ रहा है खाना खा के कि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ. तो हम एग्जैजरेशन बहुत यूज़ करते हैं क्रिएटिव राइटिंग में. वी डू दैट अ लॉट. हम एग्जैजरेशन, मेटाफॉर्स, सिमिलीज बहुत यूज़ करते हैं. और ये क्या चीज़ें हैं? हम एक नॉर्मल सी चीज़ को एक ऐसी चीज़ से कंपेयर करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है. So here we get to know your creativity. After eating the biryani, I felt so good that I was in seventh heaven. That is creative writing. Simple सी चीज़, खाना खाया, पेट भर गया, खुश हो गई. कहाँ पहुँच गई? Heaven पहुँच गई. So it's basically just that. That's what creative writing is about. Also, हमारे 5 सेंसेस हैं. ये चीज़ डेफिनेटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द किड्स हु आर ट्राइंग टू राइट एसेज, हु आर ट्राइंग टू राइट स्पेशली फॉर ICSE. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 5 सेंसेस हैं. व्हाट आर द 5 सेंसेस? आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, हमें अपनी स्टोरी को हमारे 5 सेंसेस को यूज़ करके बतानी है. सो इफ़ वी से दैट हम ऐसे एक कमरे में गए, हमें क्या दिखा, हमें क्या स्मेल आई, हमें क्या टेस्ट आई, हमने क्या सुना, हमें क्या फील हुआ. When you put all these 5 things together, आपकी story, it can't get better than that. So this is the way you get into writing. Also, I would want to say कि good writing के लिए reading भी बहुत ज़रूरी है. The more you read, the more you see different styles of writing. आपको बहुत सारे ideas आने लग जाते हैं, आपकी vocabulary strong होने लग जाती है. And I'm not saying read newspapers. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसको बैठ के just sit and cry with it. No. Find something of your interest. आजकल इतना कुछ है in bookstores, in markets, on your phone. You don't even need to buy anything.
इतना कुछ है कि आप अपने इंटरेस्ट का, कुछ भी हो आपका इंटरेस्ट, यू कैन ऑलवेज पिक समथिंग अप, रीड इट। मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, बहुत कुछ है। सो प्लीज़ फॉर्म दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। स्टार्टिंग में 15 मिनट, दैट्स इट, जस्ट 15 मिनट डेली, जस्ट रीड समथिंग ऑफ योर चॉइस। एंड देन व्हेन यू नो व्हाट हैपेंस इज, आप जब अपनी चॉइस का कुछ पढ़ रहे होते हो, आप इतना उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हो कि यू वोंट वांट टू स्टॉप आफ्टर दैट। अब जहाँ आई क्रिएटिव राइटिंग की बात, आई वुड वांट टू मेंशन कि मुझे पोइट्री का बहुत शौक है, एंड आई यूज्ड टू राइट पोइट्री इन द बिगिनिंग। आई हैव बिन कंटिन्यूइंग राइटिंग पोइट्री, एंड फाइनली एक बुक लीफ पब्लिशिंग से एक कंपटीशन का नोटिफिकेशन आया था इंस्टाग्राम पे, जो मैंने देखा, एंड आई थॉट ओके व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस। सो इट वाज अ 21 day 21 poems challenge, और वो मैंने किया, एंड आई नॉट ओनली डिड आई गेट पब्लिश्ड, माई बुक इज़ अवेलेबल ऑन Amazon राइट नाउ, नॉट ओनली डिड आई गेट पब्लिश्ड बट आई ऑल्सो won an award for that। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल डे था जब ये हुआ, एंड एंड आई फील दैट बिकॉज मुझे राइटिंग, आई हैव ऑलवेज बिन एन आर्डेंट रीडर। मुझे बचपन से ही रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। जब सब सो रहे होते थे, मैं पापा की बुक्स चुरा के, टॉर्च लेके चादर के नीचे मैं वो पढ़ रही होती थी। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई मेरी राइटिंग स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक स्टार्टिंग से रहा है। कुछ वक्त पहले ही, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years ago, मैंने टेफल सर्टिफिकेशन की ऑनलाइन। मैंने रात भर पढ़ के, ओके आई डोंट वांट टू साउंड वेरी लाइक ओल्ड स्कूल कि मैंने स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई की एंड ऑल दैट, बट इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट। रात को, मेरी एक छोटी सी डॉटर है, वो तब 2 years की थी। मैं उसको सुला के रात को, आई यूज्ड टू यू नो बिल्कुल डिम सी लाइट जला के, लैपटॉप खोल के अपने नोट्स बनाती थी मैं, और टुक मी 3 months एवरी नाइट डेडिकेटेड वर्क। मैंने वो किया। लेवल 5 मैंने सीधा ही लेवल 5 किया। आई डिडंट टेक द लेवल 3 टेस्ट बिकॉज जो टेस्ट था उसमें इट वाज़न्ट रिक्वायर्ड। सो आई डिड द लेवल 5 टेफल सर्टिफिकेशन, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, क्योंकि वो सारे टिप्स, जितने भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ना ही मैंने टेफल के टाइम पे सीखी, बट आई हैव ऑल्सो यूज्ड देम ऑन माई स्टूडेंट्स, और they've worked like magic. So I really want you guys to try it and give me some feedback if you think that it hasn't helped someone. So these are the tips that I have given you. I hope you try them out. I hope you give me feedback for it. And it's just English, okay? It's not a demon. Daro mat. Accept it. Enjoy it. And all you need to excel in it is the Josh. डू यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी, और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।